हम बात करते हैं बिंद समाज के बारे में, जिसको हम लोग बीन के नाम से भी जानते हैं। चाहे नोनिया, लोनिया, चौहान, बेलदार, ये सब उपजातियां भी हैं। ऐसे निषाद वंश माना जाता है। मैंने बहुत सारे समुदाय के बारे में पढ़ा, तो सारे समुदाय में एक ही समुदाय आ रहे हैं, बस उन्हीं का उपनाम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, इसी प्रकार के सारे नाम हमें मिले हैं। मतलब साफ हो जाता है कि जिस तरह हमारा ब्लड ग्रुप सेम होता है, जिस तरह हमारे पूरे भारत में 10 प्रकार के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, उसी प्रकार से हमारे समुदाय भी अलग अलग नहीं, हम सब एक ही समुदाय के लोग हैं। हम एक ही समुदाय के लोग हैं, यह हमें अखंड होकर, एक साथ होकर, एकजुट होकर मानना पड़ेगा। मैंने बिंद समाज के बारे में जब मालूम किया था, इतना मालूम चला निषाद वंशी नदी के किनारे बसते थे। इनको बीन बनाना, बांसुरी बनाना, बजाना, ये सब व्यापार करना, बहुत सारे कामों में इनको लगाया जाता था। आपके जितने इतिहास है आप खुद जानते हो, नहीं जानते तो आप गूगल पे नहीं तो यूट्यूब पर, चाहे सोशल मीडिया पर आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर अब इतिहास बताने नहीं आया, मैं यहाँ पर यह बताने आया कि जब हमारी पार्टी सरकार बनाएगी, जब हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो आपको क्या मिलेगा। आपके बारे में किसी ने बात नहीं किया, किसी भी नेतागण, किसी भी मंत्री परिषद ने आपके बारे में ये सब नहीं बोला कि मैं आपको बेहतर शिक्षा दूंगा और 5 साल के अंदर ही दूंगा। मैं आपको बोलता हूँ 5 साल के अंदर बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवा। ऐसा नहीं कि आपको जो दवाइयां मिलती है महंगा दवाई मिलेगा, नहीं, एक से एक आपके रेट में, आपके पॉकेट के रेट में आपको दवाई मिलने वाला है। बस आपको अपने विचार, अपने संस्कृति को भूलना नहीं है। अपने पुराने विचार, अपनी पुरानी संस्कृति, कला को आपको निखारना है कि हम ईमानदारी की नीति से जीते आए हैं और ईमानदारी की नीति से जिएंगे। हमारे लालच, हमारे कपट, हमारे ये सब एकता के साथ नहीं रहने की वजह से, हमारे संगठन नहीं होने की वजह से हम बिखरते गए, टूटते गए। हमें बहुत सारे धर्म के लोगों ने आया, तोड़ते चले गए, कुछ इस धर्म में, कुछ उस धर्म में, कुछ कहीं नहीं, कुछ कहीं नहीं। इसी वजह से हम पूरे बर्बाद हो गए कि आज हमने 100 टुकड़ों में बट गए। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति लिस्ट है और बिहार का ही है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। यहाँ पर जितने भी समुदाय हैं सब एक ही समुदाय के भाग हैं। बस उसी समुदाय से टूटते टूटते चले आए हैं। बस हमें जरूरत है अब उस टूटने को रोकना पड़ेगा, उस तोड़ को रोकना पड़ेगा। हमें उस तोड़ को रोककर हम अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। अनेकों प्रकार के एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमें जो हमारे इतिहास में हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर केवल बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार देने की बात करने आया हूँ। आप हमारा साथ, आप हमारा समर्थन कीजिए। मैं आपको बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर आपको शिक्षा देने के लिए सर्वपल्ली, सबसे पहले हमारा हाथ, ये नहीं बोलते कि हम हर चीज में अपना हाथ लगा देंगे, नहीं। बाकी नेतागण बोलते हैं ना कि हम आएंगे तो करेंगे, हम आएंगे तो करेंगे, नहीं, हम ये बोलते हैं कि आपको उस लायक बनाएंगे कि आप खुद करोगे। मैं केवल आपको उस लायक बना दूंगा कि आप हर बात के लिए राजी हो जाओगे कि नहीं हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं मिल रहा है, कि आपका वर्क बोर्ड रहेगा। मैंने वर्क बोर्ड नहीं बोला, मैंने वर्क बोर्ड बोला। आपके काम के अनुसार आपके पंचायत भवन जो होते हैं, आप वहां से लिस्ट बनाकर डायरेक्ट पटना भेजोगे, उसके अनुसार आपका सब काम किया जाएगा और आपके काम में त्रुटियां नहीं होगी, आपके काम में देरी नहीं होंगे। आज तक कोई वीडियो सरकारी अधिकारी हमेशा आपके गांव में रूटीन मारने नहीं गए होंगे, लेकिन हमारी सरकार आते ये लोग रूटीन मारने के लिए भी जाएंगे कि भैया तुम्हारे गांव में सब ठीक है कि नहीं है। भले वो गांव ना जाए, लेकिन पंचायत में जाना उनका कर्तव्य बन जाएगा। नहीं जाएंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। बस हम संघर्ष की धरती पर जन्मे हैं, हमारा काम संघर्ष करना है, मेहनत करना है। जय हिंद, जय बिहार।